बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एल्बो क्रचेस। तो एल्बो क्रचेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये है एल्बो क्रचेस, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है। एल्बो क्रच के बारे में आप लोगों को ये बात मालूम है कि यार ये भी हमारे पास, सबसे पहले हम इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास मेटल की बनी होगी या हमारे पास ये प्लास्टिक की होगी, ठीक है। तो मेटल या प्लास्टिक की ये बनी हो सकती है। और इसके हमारे पास कुछ पार्ट्स है जो आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ये फोरआर्म का पार्ट है और दूसरा ये हैंड पीस है और ये तीसरी ये जो स्टिक, ये जो लेंथ है ना, बेसिकली एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल कैसे वो मैं बताती हूँ। और ये हमारे पास है रबर फेरल। और रबर फेरल जो होता है वो हमारे पास एंटी स्लिप फुट मैट्स होते हैं, यानी कि अगर कोई स्लिपरी सर्फेस है तो उसमें आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा और स्टेबिलिटी देगा। ये सीन हो गया। अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको एडजस्टमेंट का बताती हूँ। ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इसमें ये वाला जो चीज़ है ना, ये क्लिप है और ये बाकी सारे होते हैं होल्स। तो उसके मुताबिक अगर आपने रिड्यूस करना है ना, तो इसको आप इस होल को मतलब इसे प्रेस करते हो, डाउन करते हो, और इस वाले जो पाइप, जो एक्सटर्नल पाइप है, एक ये आपको इंटरनल पाइप नज़र आ रहा है। तो एक्सटर्नल पाइप ये इस तरह से नीचे होगा और ये वाला जो होल है इसमें जाके एडजस्ट हो जाएगा। अगर मजीद छोटा करना है इस तरह से ऊपर, तो अगर आप लोगों की लैब वगैरह में अगर ये प्रेजेंट है या कोई भी दूसरे भी स्टिक, कोई भी स्टिक प्रेजेंट है, तो उन सब के अंदर यही मैकेनिज्म वर्क करता है, उसको लेंथन करने का या उसको शॉर्ट करने का। ये चीज़ होगी। और ये आप रबर फेरल के नीचे देख सकते हैं, ये हम चेंज भी कर सकते हैं, ये ख़राब हो गया तो हम दूसरा लगा सकते हैं। इसका भी एक पैटर्न होता है लगाने का। खैर, और ये हैंड पीस है और ये हमारे पास ये वो पार्ट है जिसके अंदर आप लोग फोर आर्म डालते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फोर आर्म कैसे डालते हैं नेक्स्ट में। ये वो कफ है। एल्बो जो होती है वो इसके अबव होती है, अबाउट सम सेंटीमीटर्स, और इधर तक आपका फोर आर्म आता है, फोर आर्म, और यहाँ पे आपका हैंड पीस आता है। अब कुछ लोगों का फोर आर्म की हाइट भी चेंज होती है, तो ये जो कफ होता है ना, ये भी आपका एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलर प्रेजेंट है, इसकी मदद से आपके ये वाला जो रीजन है ना, ये भी सारा का सारा आपका एडजस्टेबल होता है, ये वाला पार्ट। फिर यहाँ पे हैंड ग्रिप होती है, हैंड ग्रिप के ऊपर आपके हैंड रेस्ट कर रहे होते हैं और उसी से ही आप अपनी फोर्स जो है फिर डाउनवर्ड पुश करते हो, बॉडी वेट इसके ऊपर डालते हो। फिर आता है ये इसकी लेंथ मैंने आपको एडजस्ट करने का तरीका बता दिया एंड में। ये रबर फेरल आ गई। अब बंदे इसमें हाथ कैसे डालते हैं, वो इस तरह से हाथ डालते हैं जैसे कि आप ये वाली पोजीशन देख रहे हैं। इसका देखें एल्बो इस रीजन पे है। अब एल्बो के रीजन पे ये नहीं आता, ये सिर्फ फोर आर्म का रीजन है, ठीक है। इसमें फोर आर्म रेस्ट करती है, इसमें हैंड रेस्ट करता है, और यहाँ पे ये सारी एडजस्टेबल लेंथ जो होती है, और वो हर इंसान के हाथ से डिफरेंट लेंथ होगी, बच्चों के हाथ से डिफरेंट होगी, बड़ों के हाथ से डिफरेंट होगी। तो ये लेंथ मेजरमेंट मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो इसके ऊपर इस तरह से इसने डाला हुआ है, यही एल्बो आ गई, ये फोर आर्म का रीजन हो गया, हैंड हो गया, और ये वाला जो रीजन है ना, आप इसको देख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, एडजस्टेबल है। इस तरह से मुझे लेंथ छोटी करनी है तो ये मैं क्लिप इस तरह से एडजस्ट करती जाऊंगी बंदे की नीड के मुताबिक। अब देखिए स्टैंडिंग में उसने या तो दोनों साइड पे यूज हो सकती है, एक साइड पे यूज हो सकती है। इसके लिए एक्सिलरी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें और इसमें ये फर्क है कि जो एक्सिलरी वाली है ना, वहां पे आपको न्यूरोपेक्सा होने के चांसेस थे। लेकिन अब वो पर्सन जिसके आर्म्स और उसके हैंड जो है ये अच्छे हैं, उसका बैलेंस अच्छा है, और उसके जो हैंड स्ट्रेंथ है फिर और आर्म स्ट्रेंथ है वो भी बेटर है, तो फिर मैं उसको ये वाली रेकमेंड करूंगी बजाय कि एक्सेलरी क्रच के। और एंड में मैं आपको मेजरमेंट पे लेके जाती हूँ। सबसे पहले मैं अब आपको ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ बता दूं जिसकी बात मैं कर रही हूँ कि ये हम एल्बो क्रच पढ़ रहे हैं। ये किससे बनी होगी, मेटल की बनी होगी या प्लास्टिक की बनी होगी। और जो फोर आर्म होगा वो आपके पास क्या होगा, वो बैंडेड होगा, मतलब उसके अंदर बेंडिंग हुई वो हुई हुई है, एक लेयर टाइप है पर जैसे फोर आर्म उसको चुभ नहीं रहा इस तरह से ना। तो और सेकंड बात आती है एडजस्टेबल लेंथ है हुई, और कैसे होगी, प्रेस क्लिप या मेटल बटन है जो मैंने आपको दिखा दिया, और रेफरल एंड पे आएगी। ये वाली बात हो गई मटेरियल की और उसके पार्ट्स की। फिर आगे आता है कि ये किन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है। अब ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है पर जिनका क्या है, बैलेंस अच्छा है और स्ट्रॉन्ग आर्म्स है। और ये वाली चीज़ आपके एमसीक्यू में आती है, इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है, गुड बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्म। फिर हमारे पास आता है वेट। अब वेट कैसे ट्रांसमिट होता है, वही जैसे एक्सिलरी क्रचेस में हाथों से वो वेट डाउनवर्ड ट्रांसफर करता था, वैसे ही आ गया। अब वो अपने हाथों से ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा वेट को हैंड से इसके ऊपर, और इस तरह से अपना बैलेंस मेंटेन करेगा। नेक्स्ट आती है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये आपका थंब है, थंब वाली साइड पे जो बोन होती है वो होती है रेडियस, और जो आपके लिटिल फिंगर है इस साइड पे जो बोन होती है वो अल्ना होती है। अब अल्ना का जो ये जो प्रोमिनेंट पार्ट है बड़ा, अगर आप अपने हाथों को देखोगे इसे हम अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसी स्टाइलॉइड प्रोसेस को आपने मद्देनजर रखना है। ये इसने रखा हुआ है, ये स्लाइटली फ्लेक्स है, इधर 30 डिग्री है पर हमारी बुक के मुताबिक 15 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री है, तो वेरी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपने अपनी बुक के मुताबिक रहना है कि 15 डिग्री स्लाइटली फ्लेक्स है। और अनलर स्टाइल और प्रोसेस से हमने स्टार्ट करना है। अब ये बंदा लाइन में,
ठीक है, सुपाइन लाइन है। सुपाइन लाइन होता है कि जैसे ही इसका फेस अपवर्ड है ना, तो ये सुपाइन लाइन है। उल्टा लेटेगा तो उसको हम प्रोन कहते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सुपाइन लाइन। तो सुपाइन लाइन में वो लेटा हुआ है और हमने अल्लाह के स्टाइलॉइड प्रोसेस से स्टार्ट करना है यहाँ से। और अब जूते की हील होती है, अब हील से आप 20 सेंटीमीटर जो है वो आ जाए लेटरल, ठीक है, बाहर की तरफ लेटरल आ जाए। यहाँ तक इस तरह तक जो लेंथ होगी ना, वो उसकी मुताबिक आप अपने एल्बो क्रच को लेंगे, ठीक है, वही आपने उसी के यहाँ से एडजस्टमेंट करनी है। अब मैं आप यहाँ से, चूंकि अल्नर स्टाइलर प्रोसेस इतना वाजा नहीं है, तो ये शूज ऑफ वाला पर्सन है, इसको यूं समझ लें इसने जूते पहने हुए हैं और जूतों की हील है 20 सेंटीमीटर लेटर आ गए, और ये अल्नर स्टाइलर प्रोसेस है। और सेकेंडली ये क्या होना चाहिए, ये हमने 15 डिग्री स्लाइटली फ्लेक्स करवाया। फ्लेक्स होगा तो थोड़ी सी हाइट में चेंजिंग आ सकती है। खैर, अल्नर स्टाइलर प्रोसेस स्टार्ट करना है और ये इसकी हाइट हो गई। अब ये हमने किया है लाइन में, और बाद में हम क्या करेंगे, हम इसे ठहरा के उसके हाथ में पक करवा के और उस लिहाज से भी हाइट एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब आपको मैं टेक्स्ट पढ़ाती हूँ इसकी, अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा टेक्स्ट के लिहाज से। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ में देखें, द मेजरमेंट इज यूजली टेकन विद द पेशेंट इन द लाइन पोजीशन, लेटा हुआ और क्या है, जूते ऑन है, मतलब शूज पहने हुए। एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स, और कितना फ्लेक्स है, 15 डिग्री। मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस टू पॉइंट 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ शू। ये बात समझ आ, स्टैंडिंग विद स्पोर्ट। अब जब उसे ठहरा दिया हमने, द लेंथ मस्ट बी चेक, अब उसकी आपने लेंथ चेक कर लेनी है। तो ओवरऑल मैं रिपीट कर देती हूँ, मेटल का बना होगा या तो प्लास्टिक का बना होगा, एडजस्टेबल लेंथ होती है प्रेस और क्लिप या मेटल के थ्रू, और हमारे पास क्या होता है, रबर फेडरल होता है। ये सब हम है, ये ज़्यादा बेहतर हो गई। तो गुड बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्म वालों के लिए ये वाली क्या हो गई, बेहतर हो गई है हमारे पास। फिर हमारे पास आ गया कि वेट, और वेट किस तरह से ट्रांसफर होगा, उसी तरह से जिस तरह एक्सिलरी क्रच में होता था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लेंथ मेजरमेंट हो गई। लेंथ मेजरमेंट में हमने क्या देख लिया, लेंथ मेजरमेंट में हमने देखा कि बंदा यार लाइन पोजीशन में हो, शूज़ ऑन हो और स्लाइटली फ्लेक्स हो 15 डिग्री, और अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से हमने स्टार्ट करना है। अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस से स्टार्ट करते हुए आपने हील ऑफ शू पे किस तरह से 20 सेंटीमीटर लेटर और स्लाइटली फ्लेक्स हो, और बाद में आपने उसे ठहरा के भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप पार्ट 3 देख सकते हैं।